नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम गुजरात में 2021 में हुए एमटीएस के पेपर के मैथमेटिक पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 1। अमन लेंट ₹6,000 टू बासु फॉर 2 ईयर एंड 24,000 टू चेतन फॉर 4 ईयर एंड रिसीव्ड ऑल टुगेदर from both ₹9,720 as interest. Find the rate of interest, simple interest being calculated. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट किसके लिए निकालेंगे? हम अमन के लिए, कि अमन ने कितने रुपए लिए? 6,000 रुपीज़। तो 6,000 रुपीज़ हमारे पास क्या आ गया? प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं इज इक्वल टू, अब प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? 6,000। तो 6,000 मल्टीप्लाई रेट कितना है? रेट है हमारे पास, रेट हमने फाइंड करना है, तो रेट को रेट ही लिखा रहने देते हैं, R% या फिर R ओवर 100 मल्टीप्लाई टाइम कितना है? 2 ईयर। तो कैंसिल आउट करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास? 120 R। ये किसके लिए है? ये आया अमन के लिए। अब सेकंड चेतन के लिए निकाल लेते हैं अब सिंपल इंटरेस्ट फॉर चेतन। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला सेम, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। अब प्रिंसिपल कितना हमारे पास? 24,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई रेट कितना है? R ओवर 100 मल्टीप्लाई टाइम कितना है? 4 ईयर। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 24 4 द कितने होते हैं? 96। तो कितना आ गया? 960 R। तो ये आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट फॉर अमन एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर चेतन। अब दोनों ने मिलके कितने रुपए दिए? सिंपल इंटरेस्ट इसको 1 मान लेते हैं, या फिर सिंपल इंटरेस्ट फॉर अमन ए से रिप्रेजेंट करेंगे और सिंपल इंटरेस्ट फॉर चेतन सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर अमन प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर चेतन, इन दोनों ने मिलके कितने रुपए दिए? 9,720 रुपीज़। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास? फर्स्ट ये हमारे पास 120 R। तो यहाँ पे लिख देते हैं 120 R प्लस 960 R इज इक्वल टू 9,720 रुपीज़। तो ऐड किया तो कितना आ गया हमारे पास? इन दोनों को ऐड किया तो आ गया, ऐड कर लेते हैं, 0 6 + 2 8 और 9 + 1 10 1080 R इज इक्वल टू 9,720। इम्प्लाइज दैट रेट निकाल लेते हैं, तो R इज इक्वल टू 9,720 डिवाइड बाई 1080। तो कैंसिल आउट करेंगे तो रेट कितना आ जाएगा हमारे पास? 9%। तो रेट कितना आ गया? 9%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 9%। क्वेश्चन नंबर 2। द एवरेज हाइट ऑफ 4 बॉयज वाज रिकॉर्डेड एज 160 सेंटीमीटर। द एवरेज हाइट ऑफ 3 of the 4 boys was 164 सेंटीमीटर। सो व्हाट वाज द हाइट ऑफ द 4th बॉय। 4 लड़कों की औसत आयु 160 सेंटीमीटर दर्ज की गई। 4 लड़कों में से 3 की औसत आयु 164 सेंटीमीटर थी। तो चौथे लड़के की ऊंचाई क्या थी? अब देखो, हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एवरेज हाइट दी हुई है 4 बॉयज़ की, वो कितनी दी हुई है? 160 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम टोटल हाइट निकाल लेते हैं 4 बॉयज़ की। तो क्या आ जाएगी? टोटल हाइट ऑफ 4 बॉयज़ इज इक्वल टू कितने? एवरेज हाइट कितनी है? 160 सेंटीमीटर। अब 4 बॉयज़ की टोटल हाइट कितनी आ जाएगी? 160 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 640 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ? एवरेज हाइट दी हुई है 3 बॉयज़ की। तो एवरेज हाइट कितनी दी हुई है? 164 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट ऑफ 3 बॉयज़ कितनी आ जाएगी? 3 बॉयज़ इज इक्वल टू 164 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 492 सेंटीमीटर। तो अब हाइट ऑफ 4th बॉय निकाल लेते हैं। हाइट ऑफ 4th बॉय इज इक्वल टू टोटल हाइट ऑफ 4 बॉय कितनी है हमारे पास? 640 माइनस, तो टोटल हाइट 3 बॉयज़ की कितनी आएगी? 492 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हाइट आ जाएगी 4th बॉय की, वो कितनी आ गई हमारे पास? इज इक्वल टू
148। तो हाइट ऑफ फोर्थ बॉय कितनी आ गई? 148 सेंटीमीटर। तो देखते हैं यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 148 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, अंश alone can complete a work in 12 days. Ansh and Rashi together can complete it in 8 days. How long will Rashi alone take to complete the work? क्या बोला हुआ है यहाँ पे? जो अंश है वो अकेला एक काम को कितने दिनों में ख़त्म करता है? 12 डेज में। तो लिख लेते हैं, अंश एक काम को कितने दिन में ख़त्म करता है? 12 डेज में। और अंश और राशि दोनों मिलके कितने दिनों में काम को ख़त्म करते हैं? अंश एंड राशि ये दोनों एक काम को ख़त्म करते हैं 8 दिन में। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क क्या आ जाएगा? इन दोनों का एलसीएम। तो 12 और 8 का एलसीएम कितना है? 24। और जो हमारे पास एलसीएम आता है वही क्या होता है? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना आ गया? 24 यूनिट। तो यहाँ से हम अंश का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। तो 24 यूनिट डिवाइडेड बाय 12, तो कितना आ गया? 2 यूनिट पर डे। और अंश एंड राशि का 1 डे वर्क कितना आ गया? 3 यूनिट पर डे। अब देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, हमने क्या निकालना है कि राशि अकेले टोटल वर्क को कितने दिनों में ख़त्म करेगी। अंश और राशि एक साथ मिलके काम को कितने दिनों में ख़त्म कर रहे हैं? इज इक्वल टू 3 यूनिट पर डे। मीन्स दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3 यूनिट पर डे। और अंश जो है वो अकेला ही एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 यूनिट पर डे। तो यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं अंश की 2 यूनिट पर डे, प्लस राशि का हमने 1 डे वर्क निकालना है, इज इक्वल टू 3 यूनिट पर डे। तो राशि का 1 डे वर्क कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू ये 3 यूनिट पर डे है और ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो राशि का काम कितना आ गया? 1 यूनिट पर डे। तो अब निकाल लेते हैं टाइम टेकन बाय राशि, टाइम टेकन बाय राशि टू कंप्लीट 24 यूनिट वर्क। तो टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ राशि। तो टोटल वर्क कितना हमारे पास? 24 यूनिट। और एफिशिएंसी ऑफ राशि कितनी है? 1 यूनिट पर डे। तो यूनिट से यूनिट कैंसिल, तो कितने डेज में वो राशि अकेले 24 यूनिट को ख़त्म करेगी? 24 डेज में। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 24 डेज। क्वेश्चन नंबर 4, अ पर्सन क्रॉसेज अ 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट। व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार करता है, किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी गति क्या होगी। अब गिवन क्या दिया हमारे पास? डिस्टेंस हमें दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 600 मीटर। और टाइम कितना दिया हुआ है हमारे पास? टाइम हमें दिया हुआ है 5 मिनट। अब हमने क्या निकालना है? स्पीड निकालनी है। तो स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कितना है? 600 मीटर। ओवर टाइम कितना लग रहा है? 5 मिनट। तो मिनट को हम चेंज कर लेते हैं किस में? सेकंड में। तो 600 मीटर ओवर 5 इंटू 60 सेकेंड। तो 5 इंटू 60 कितना हो गया? 300 सेकेंड। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 1 द 5, 5 12 द 60, 6 1 द 6, 6 2 द 12। तो स्पीड कितनी आ गई? स्पीड इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। अब हमने इसको चेंज किस में करना है? किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करेंगे? 1 मीटर पर सेकेंड किसके इक्वल होता है? 18/5 किलोमीटर पर आवर के इक्वल। तो कितना आ गया हमारे पास? इज इक्वल टू 36/5 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कितनी आ गई हमारे पास किलोमीटर पर आवर में? 36/5 किलोमीटर पर आवर। तो इसे हम डेसिमल में भी लिख लेते हैं। तो 5 6 द 30, 5 7 द 35, 5 2 द 10, 7.2 किलोमीटर पर आवर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 7.2 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ 15 चेयर कॉस्ट ₹234, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 70
चेयर्स। गिवन क्या दिया हमारे पास, 15 चेयर की कॉस्ट कितनी है, लिख लेते हैं। 15 चेयर कॉस्ट इज इक्वल टू 234 रुपीज़। तो एक चेयर की कॉस्ट कितनी होगी, 1 चेयर कॉस्ट इज इक्वल टू 234 ओवर 15 रुपीज़। अब हमने कितनी कुर्सियों की कीमत निकालनी है, 70 कुर्सियों की। तो 17 चेयर कॉस्ट इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई, एक चेयर की कॉस्ट कितनी है, 234 ओवर 15। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 1092 रुपीज़, 1092 रुपीज़। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 70 चेयर की कॉस्ट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1092 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, इवेलुएट 8059 माइनस 7263 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क को हम क्या मान लेंगे, x मल्टीप्लाई 40। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करके, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा, 796 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 40। अब ये x हमारे पास इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 796 ओवर 40 इज इक्वल टू x। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो कैंसिल आउट करके कितना आ जाएगा हमारे पास, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 19.9। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इफ 13% ऑफ 369 माइनस क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क को हम क्या मान लेंगे यहाँ पे, x इज इक्वल टू 14, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क, जिसको हमने क्या माना हुआ है, x। तो हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्व करते हैं, 13% है तो 30% का मतलब क्या होता है, परसेंट इज इक्वल टू 1 ओवर 100। तो 13 ओवर 100 मल्टीप्लाई 369 माइनस x इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 369 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ, तो कितना आ जाएगा, 4797 ओवर 100 माइनस x इज इक्वल टू 14 इम्प्लाइज दैट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 को हटा देंगे तो यहाँ पे डेसिमल प्लेस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 47.97 माइनस x इज इक्वल टू 14। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड में क्या है, ये पॉजिटिव का, तो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव का। तो लिख लेते हैं, माइनस x इज इक्वल टू 14 माइनस 47.97 इज इक्वल टू, आंसर कितना आ गया हमारे पास, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया हमारे पास, माइनस 33.97। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस x इज इक्वल टू माइनस 33.97, माइनस से माइनस कट गया तो इम्प्लाइज दैट x कितना आ गया हमारे पास, 33.97। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द एनुअल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गोल्ड इज 4% and the present price of the gold is 15,625, what will be the price be after 3 year। यदि सोने की कीमत में वार्षिक वृद्धि 4% है और सोने की वर्तमान कीमत 15,625 रुपये है, तो 3 साल बाद कीमत क्या होगी। अब देखो प्राइस निकालना हमने आफ्टर एन ईयर, 3 ईयर मीन्स एक से ज़्यादा साल है, तो प्राइस आफ्टर एन ईयर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, प्राइस आफ्टर एन ईयर इज इक्वल टू पी इंटू में 1 प्लस आर ओवर 100 पावर एन। ये एन क्या होता है हमारे पास, ईयर, आर क्या होता है हमारे पास, रेट। तो अब देखो यहाँ पे हमें पी क्या है, पी हमें जो प्राइस दिया हुआ है गोल्ड का, वो क्या हमारे पास, प्रिंसिपल यहाँ पे। तो कितना आ गया हमारे पास, प्राइस आफ्टर एन ईयर मीन्स प्राइस आफ्टर 3 ईयर। तो प्राइस आफ्टर 3 ईयर इज इक्वल टू, प्राइस कितना हमारे पास, 15,625 ब्रैकेट में 1 प्लस आर कितना हमारे पास, रेट कितना है, 4%, 4 ओवर 100 पावर एन कितना हमारे पास, 3 ईयर। तो इसे सोल्व करके लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 15,625, इसे सोल्व करके कितना आ जाएगा, ब्रैकेट में लिख लेते हैं 104 ओवर
100 पावर 3। अब इससे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं हम, क्या आ जाएगा हमारे पास, इम्प्लाइज दैट 15,625 मल्टीप्लाई, अब 104/100 है, इसको मैं 3 टाइम लिख सकता हूँ ऐसे, 104/100 मल्टीप्लाई 104/100 मल्टीप्लाई 104/100। तो इन सभी को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 17,576 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो जो गोल्ड का प्राइस है आफ्टर 3 ईयर वो कितना हो जाएगा, 17,576 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 9, अ मैन बाउट अ ब्लैंकेट फॉर ₹560, फॉर हाउ मच शैल ही सेल इट टू एज लॉस 10%। एक आदमी ने 560 रुपये में एक कंबल खरीदा, वह इसे कितने में बेचेगा ताकि 10% की हानि हो। अब गिवन क्या दिया है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, इज इक्वल टू 560 रुपीज़, और लॉस कितना हो रहा है, लॉस कितना होना चाहिए, मतलब कितने रुपये में बेचे कि उसे 10% की हानि हो। तो लॉस इज इक्वल टू 10%। हमने फाइंड क्या करना है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस ऑफ कॉस्ट प्राइस। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस कितना है 560 माइनस लॉस कितना हो रहा है 10%, मीन्स 10/100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस कितना है 560, जीरो से जीरो, ये भी जीरो से जीरो, तो 560 माइनस 60, तो इज इक्वल टू कितना आ गया, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा हमारे पास, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 504 रुपीज़। तो ये क्या आ गया हमारे पास, सेलिंग प्राइस। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विश्वा सोल्ड अ वॉच फॉर ₹7,200 एंड मेड अ लॉस ऑफ 20%, फॉर हाउ मच शुड ही हैव सोल्ड द वॉच टू गेन 20%। विश्वास ने एक घड़ी 7200 रुपये में बेची और 20% की हानि हुई। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे घड़ी को कितने में बेचना चाहिए। तो गिवन क्या दिया है हमारे पास, यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, इज इक्वल टू 7,200 रुपीज़, और लॉस कितना हो रहा है, लॉस इज इक्वल टू 20%। हमने फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, स्पेशल लॉस के केस में इज इक्वल टू 100/100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, 100 ओवर लॉस कितना हो रहा है 20%, तो 100 माइनस 20 80 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस कितना है 7,200 रुपीज़। तो जीरो से जीरो कैंसिल, 8 1 द 8, 8 9 द 72, तो कितना आ गया 90। तो 90 मल्टीप्लाई 100 किया तो कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 9,000 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 9,000 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 9,000 रुपीज़।